शब्दों का चयन आपका सही नहीं है और बेचारा शब्द एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बोलने का काम कर रहे हैं जो देश के दूसरे अम्बेडकर कहे जाने वाले सरदार रामविलास पासवान जी के ऊपर में। तो इस भाषा के प्रयोग के लिए उनको माफी मांगना चाहिए। बस शब्दों का चयन के लिए वो किताब पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में उनके लोग तो बिहार के गांव-गांव में दलितों के घर में घुस करके उनके साथ मारपीट करते हैं। उन्हीं के लोग उनका कभी बैल खोल लेते हैं, कभी गाय खोल लेते हैं, कभी बकरी चुरा लेते हैं। यही तो काम करते हैं उनके लोग। वो दलित समाज के उत्थान की बात करते हैं तो मत मांगे ना माफी, घर में सोए। लालू जी और राबड़ी जी का राज था, उस समय उन्होंने किसका किसका किया, जरा लिस्ट जारी करें ना लिस्ट जारी। पहाड़ का सीना चीर करके सड़क बनाया। आज दशरथ मांझी जी के नाम पे यहाँ सरकारी भवन का नामकरण है, माउंटेन मैन की संज्ञा दी गई है। क्या ये उन लोगों ने किया है क्या? नमस्कार, मैं हूं प्रोडक्शन और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। देखिए, कुमार सर्वजीत ने कुछ दिन पहले जो भाषण दिया था सदन में, उसमें जो है उन्होंने बेचारे शब्द का प्रयोग रामविलास पासवान के लिए किया था और उन्होंने आज इसको जो है साफ तौर से इस पर अपनी टिप्पणी दी है कि उनका मकसद कोई गलत भावना। क्या आप भी जेए या नीट की तैयारी कर रहे हैं? तो अब सफलता होगी और भी आसान श्रीधर साइंस जोन के साथ। यहाँ आपको एक्सा और 12 के लिए एक मजबूत नींव मिलती है। जी मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट के लिए उत्कृष्ट तैयारी। आज ही जुड़िए श्रीधर साइंस जोन से। पता यारपुर, राजपुताना, पटना 1। संपर्क करें। से नहीं था, कोई गलत भावना के तहत उन्होंने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया था। लेकिन जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो पक्ष के विधायक हैं, जितने मंत्री हैं, इस पर काफी जो है विपक्ष पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। मंत्री संजय सिंह और विधायक मिथिलेश तिवारी ने अपनी प्रतिक्रिया इस पूरे प्रकरण पर दिया है, जो है विपक्ष पर काफी हमलावर होते हुए दिखाई दिए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं संजय सिंह और मिथिलेश तिवारी, आप उनके बयानों को सुनिए। पहले देखिए, शब्दों का चयन जो होता है वो सबसे बड़ी बात होती है। आप अगर किसी को मांग जरूर कर रहे हैं लेकिन उसमें शब्दों का चयन आपका सही नहीं है और बेचारा शब्द एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बोलने का काम कर रहे हैं जो देश के दूसरे अम्बेडकर कहे जाने वाले सरदार रामविलास पासवान जी के ऊपर में। उनका एक लंबी राजनीतिक कार्यकाल रहा है और उस राजनीतिक कार्यकाल में उन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया और कई विभागों में उन्होंने काम किया है और उनके ऊपर आज तक एक उंगली किसी विभाग में नहीं उठा। कोई आज तक नेता एक आरोप उन पर नहीं लगा पाए। कोई नेता आज तक उनके लिए कहीं भी अशब्द का चयन नहीं किए और उनके जैसे लोग के ऊपर अगर बेचारा शब्द अगर वो जोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भाषा का जो है ये गलत प्रयोग उन्होंने किया है और इस भाषा के प्रयोग के लिए उनको माफी मांगना चाहिए। वो तो मूर्ति लगवाने के लिए भी बात कर रहे हैं, जो मूर्ति लगे रामविलास पासवान जी का। बिल्कुल, हम इस बात का स्वागत भी करते हैं कि अगर कोई माननीय सदस्य अगर इस बात को उठाते हैं तो हम लोग उसका स्वागत करते हैं कि कहीं ना कहीं सरदार रामविलास पासवान जी के प्रति उनका स्नेह है। तो कहीं ना कहीं आप अगर अच्छे काम कर रहे हैं लेकिन उसमें अगर शब्दों का चयन गलत हो, ये गलत है। सर, आज भाई प्रधान ने बड़ी बात कह दी है कि स्वर्ण अगर जाना चाहते तो जा जाए, रास्ते खुले हैं। उनसे पूछिएगा कि किसी भी चीजों के लिए बोलने का राइट न वो सरकार में है, न किसी नियम संगत में है, न कहीं उनका कोई भी बोलने का मांग रखने का अधिकार है। बट वो जो अधिकार के साथ जैसे निर्णय देते हैं वो निर्णय लेने का उनका अधिकार नहीं है। कहा कि बेचारा शब्द जरा किताब पढ़ने के लिए कि बेचारा शब्द महापुरुष को अगर कहा जाता तो उनको बोले तो कभी उनको ज्ञान की थोड़ी कमी होगी। तो शब्दों का चयन के लिए वो किताब पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में चिराग पासवान जी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई थी। हाँ, इस बात की देखिए, हमारे नेता जहां भी जाते हैं लोगों का जो भीड़ है वो एक तरफ से मतलब जुट जाता है और कहीं ना कहीं उनके जाने के बाद भीड़ जो है प्रकाशित कहीं ना कहीं से जुट जाती है। तो हमारे नेता कभी नहीं चाहते, अपने सिक्योरिटी को भी नहीं बोलते हैं कि आप उसको कंट्रोल कीजिए या कुछ भी कीजिए। नेता भी थोड़ा छूट दे देते हैं कि भाई लोग है, पब्लिक है, क्षेत्र है, तो आने दीजिए। यही कारण। चलिए आइए। सरदार रामविलास पासवान जी, जिन्होंने बिहार में पहली बार कहा था कि हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जहां बरसों से अंधेरा है, और उस रामविलास पासवान जी के बारे में इनका क्या सोच है आपको दिख रहा है। तो ये बिहार के लिए नहीं है, ये परिवार के लिए। कह रहे थे कि किसी महान इंसान को जाने के बाद उनको बेचारा शब्द कहना उचित नहीं है। अगर उनको लगता है तो मैं कई बार दोषी हूँ, इस तरह की बातों को। किसको बेचारा कह रहे थे? रामविलास पासवान जी को। रामविलास पासवान जी बेचारा हो सकते हैं क्या कभी? जिन्होंने गरीबों की लड़ाई लड़ी हो,
जिन्होंने दलित समाज को सम्मान दिलवाया हो। रामविलास पासवान जी के बारे में जो लोग भी इस प्रकार का विचार रखते हो उनको राजनीति में रहने का अधिकार नहीं। तेजस्वी यादव को कल चलते ही फूका गया था। तेजस्वी यादव को कल पुतला जलाया गया था कारगिल चौक पर। उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग दलित की आवाज उठाते हैं तब तेजस्वी यादव को पुतला बंद करते हैं। तेजस्वी जी कौन से दलित के हिमायती हो गए? तेजस्वी जी ने बताइए ना, कोई एक काम बताइए जो उन्होंने किया हो दलित समाज के लिए। उनके लोग तो बिहार के गांव-गांव में दलितों के घर में घुस करके उनके साथ मारपीट करते हैं। उन्हीं के लोग उनका कभी बैल खोल लेते हैं, कभी गाय खोल लेते हैं, कभी बकरी चुरा लेते हैं। यही तो काम करते हैं उनके लोग। वो दलित समाज के उत्थान की बात करते हैं। अगर ये वो करते तो रामविलास पासवान जी की पार्टी हम लोगों के साथ खड़ी होती। यदि ये करते तो माननीय जीतन मांझी जी हम लोगों के साथ खड़े होते। आज नरेंद्र मोदी जी के साथ, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ आज मांझी जी खड़े हैं, माननीय रामविलास जी खड़े हैं, अब तब भी वो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। सर बेचारा शब्द कितना आपको सही लग रहा है? क्या बेचारा नहीं, गलत है। जिनको पूरे देश ने सम्मान दिया हो, जिन्हें संविधान ने सम्मान दिया हो, और उनके लिए ये बात कहना ये बहुत गलत है। इसको वापस लेना चाहिए, उसके लिए खेद व्यक्त करना। वो तो कह रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरे से माफी मंगवा ले, मैं माफी नहीं उनका कहना ये है, मत मांगे ना माफी, घर में सोए। उनका ये कहना है कि अगर बेचारा कहना दलित विरोधी है तो मैं दलित विरोधी हूँ, क्योंकि हमने तो उनकी प्रतिमा स्थापित करने को लेकर हमने उस संदर्भ में कहा था विधानसभा में, जिनको करना चाहिए वो मलाई खा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, 15 साल में जरा वो लिस्ट जारी करे ना। लालू जी और राबड़ी जी का राज था, उस समय उन्होंने किसका किसका किया, जरा लिस्ट जारी करें ना लिस्ट जारी। आप करें कि अपने समय में क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल करना चाहिए। आप अपना आपको मौका मिलेगा तो करिएगा, नहीं तब कांग्रेस के पीछे घूमिएगा। आज जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी हर वर्ग को सम्मान दे रहे हैं। दशरथ मांझी जी एक सामान्य व्यक्ति थे ना, दशरथ मांझी जी ने पहाड़ का सीना चीर करके सड़क बनाया। आज दशरथ मांझी जी के नाम पे यहाँ सरकारी भवन का नामकरण है, माउंटेन मैन की संज्ञा दी गई है। क्या ये उन लोगों ने किया है क्या? मैंने तो सदन में कहा कि इनकी जब सरकार थी, इनके मंत्री जो है सो ट्रक ड्राइवर दीनानाथ मांझी का नाखून खींच लेते थे सांसी लगा करके, और ये लोग चलते हैं दलित को प्रवचन देने। तो सुना आपने कि किस तरह से जो है विपक्ष पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। रामविलास पासवान पर इस तरह की टिप्पणी जो है वो बर्दाश्त के लायक नहीं है, और साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरह से माफी मांगने के लिए जो है विपक्ष को कहा जा रहा है। बाकी आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सूर्य पे बने रहे। मैं हूं आपके साथ मनीष सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद।